अगर आप जापानी सड़कों पर नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसी कारें मिलेंगी जो देखने में बॉक्स जैसी लगती हैं और साथ ही बेहद संकरी भी। जापानी इन कारों को केइजी दोशा कहते हैं, जिसका मतलब है हल्का वाहन या संक्षेप में केई कार। एक छोटी पेट्रोल कार पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में हलचल मचा रही है। जी हां, 2025 में जहां दुनिया विद्युतीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है, वहीं सुजुकी की स्पेसिया गियर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है और लहरें मोड़ रही हैं। सुजुकी स्पेसिया गियर हाइब्रिड, यह गाड़ी अभी अभी जापान से आई है। बिल्कुल नई, सिर्फ 22 किलोमीटर चली हुई, पीले रंग में रंगी हुई। अफवाहें उड़ रही हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनियां अब जापान की इस साधारण केई कार पर चुपचाप नजर रख रही हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के युग में न सिर्फ टिकी हुई है, बल्कि फल फूल रही है। क्या यह पेट्रोल से चलने वाली कारों की वापसी की शुरुआत है? इसके पीछे कौन सी गुप्त तकनीक छिपी है? जापान नई चमकदार इलेक्ट्रिक कारों को नजरअंदाज करते हुए इस कार को क्यों अपना रहा है? आज हम सुजुकी के अब तक के सबसे साहसिक कदम के पीछे की प्रतिभा का खुलासा करते हैं। एक पेट्रोल कार जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मात देती है। जापान जैसे देश में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा दुनिया में सबसे उन्नत है, आप उम्मीद करेंगे कि एक छोटी पेट्रोल कार पुरानी, यहां तक कि अप्रचलित हो जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सुजुकी स्पेसिया गियर एक साधारण केई कार जो मुख्य रूप से एक कॉम्पैक्ट पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, उम्मीदों से आगे निकल रही है और हर मोर्चे पर इलेक्ट्रिक प्रतिद्वंद्वियों को मात दे रही है। यह सिर्फ अच्छी बिक्री ही नहीं कर रहा, बल्कि छा भी रहा है। और यह छा जाना पुरानी यादों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद है प्रदर्शन, व्यावहारिकता और अद्भुत स्तर की परिष्कृतता। जापान के इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में तेज चार्जिंग नेटवर्क, सरकारी सब्सिडी और निसान व टोयोटा जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। फिर भी इस दूरदर्शी बुनियादी ढांचे के बावजूद कई जापानी ड्राइवर आंतरिक दहन इंजन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जब यह स्पेसिया गियर जैसी किसी चीज के रूप में उपलब्ध हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का वादा तो करते हैं, लेकिन अक्सर वर्तमान में वे अपनी क्षमता साबित नहीं कर पाते। बैटरी की रेंज मौसम के साथ बदलती रहती है, चार्जिंग में घंटों लग सकते हैं, बैटरी बदलना महंगा पड़ता है और ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत उनके ईंधन आधारित समकक्षों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। सुजुकी ने इन कमियों को समझा और उन्हें पूरा करने के लिए एक कार बनाई। स्पेसिया गियर को सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने का प्रतिरोध ही नहीं, बल्कि हाइब्रिड विकल्प अपनाने का उसका फैसला भी अलग बनाता है। हालांकि इसमें 660 ईसी पेट्रोल इंजन लगा है, लेकिन इसमें माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर की जटिलता के बिना ही कुशलता से दक्षता बढ़ाती है। इस सिस्टम में एक कॉम्पैक्ट बैटरी और मोटर यूनिट शामिल है जो इंजन को रुकने के बाद त्वरण या धीमी गति से क्रूजिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षणों में सहायता करती है। इलेक्ट्रिक सपोर्ट का यह छोटा सा झोंका भले ही मामूली लगे, लेकिन यह जहां जरूरी है वहां बहुत बड़ा बदलाव लाता है। शहर के ट्रैफिक में व्यस्त शेड्यूल में और पेट्रोल पंप पर यह माइल्ड हाइब्रिड इंटीग्रेशन अन्य चतुर विशेषताओं को भी सक्रिय करता है, जैसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो धीमी गति से चलने पर ऊर्जा को ग्रहण करती है और बाद में उपयोग के लिए उसे संग्रहित करती है। स्पेसिया गियर में एक आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम भी है, यानी स्टॉप लाइट या ट्रैफिक जाम में इंजन बंद हो जाता है और फिर पैडल दबाते ही आसानी से चालू हो जाता है। यह सब इंजन पर दबाव कम करता है और ईंधन की बचत करता है, बिना ड्राइवर को अपनी आदतें बदलने या चार्जिंग पोर्ट ढूंढने की जरूरत के। लेकिन यह सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। स्पेसिया गियर भी एक संतोषजनक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। 6A इंजन भले ही विस्थापन के मामले में छोटा हो, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से प्रतिक्रियाशील है, खासकर शहरी ड्राइविंग परिस्थितियों में। सीवीटी ट्रांसमिशन और हल्के फ्रेम के साथ कार आसानी से गति पकड़ती है, कसकर मुड़ती है और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी फुर्तीली महसूस होती है। जापानी शहरों में यह बात खास तौर पर महत्वपूर्ण है,
जहां जगह की कमी है और रुक रुक कर चलने वाला ट्रैफिक आम बात है। और यहीं पर एक नया मोड आता है। यह कार न सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, बल्कि इसमें एक खास व्यक्तित्व भी है। इसका बॉक्सी सीधा खड़ा आकार इसे एक मिनी एसयूवी जैसी मजबूती प्रदान करता है, जबकि इसका तकनीक युक्त इंटीरियर और आश्चर्यजनक विशालता पूरे अनुभव को और भी बेहतर बना देती है। यह किसी समझौते जैसा नहीं लगता। यह एक सोची समझी सर्वांगीण डिजाइन जैसा लगता है, जो वास्तविक जरूरतों वाले वास्तविक लोगों के लिए बनाया गया है। अंतिम परिणाम एक ऐसी गाड़ी जो सचमुच और लाक्षणिक रूप से अपने वजन से कहीं ज्यादा दमदार है। स्पेशिया गियर भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल की तेजी की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कीमत, जटिलता और व्यावहारिकता यह साबित करता है कि नवाचार का मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है कि जो आपके पास पहले से है उसी के साथ और भी स्मार्ट तरीके से काम करना। और यह सब एक आश्चर्यजनक पैकेज में आता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि व्यावहारिकता यहीं खत्म हो जाती है, तो जरा रुकिए और देखिए कि कैसे सुजुकी ने इसे दुनिया की सबसे ज्यादा फीचर्स वाली माइक्रो कार में बदल दिया। मिनी एसयूवी का एहसास, बेहतरीन फीचर्स। अगर आपने सुजुकी स्पेसिया गियर को सड़क पर खड़ी देखी होती तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता कि यह के कार है, जापान में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा नियंत्रित वाहन श्रेणी। इसका सीधा रुख, बोल्ड डिटेलिंग और मजबूत स्टाइलिंग बजट फ्रेंडली शहरी कारों की नहीं, बल्कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की भाषा बोलते हैं। लेकिन यही तो स्पेशिया गियर का जादू है। सिर्फ एक विजुअल गिरगिट है। सुजुकी ने व्यक्तित्व, उपस्थिति और व्यावहारिकता को एक ही कॉम्पैक्ट फ्रेम में समेटने में कामयाबी हासिल की है, और उन्होंने यह सब कीमत बढ़ाए बिना या उपयोगिता से समझौता किए बिना किया है। शुरुआत करते हैं इसके बाहरी हिस्से से। स्पेसिया गियर बेहतरीन तरीके से बॉक्सी लुक देता है। इसका चौकोर डिजाइन सिर्फ अनोखा दिखता है, बल्कि केबिन के अंदर वर्टिकल स्पेस भी बनाता है। आगे से गोल एलईडी हेडलाइट्स और एक मजबूत नई ग्रिल इसे थोड़ा एडवेंचरस लुक देते हैं, लगभग जीप जैसा। रूफ रेल्स, किनारों पर गहरे रंग की क्लैडिंग और सुरक्षात्मक बम्पर एलिमेंट्स इसे बाहरी तौर पर चलाने की तत्परता का संकेत देते हैं, भले ही यह कार ज्यादातर शहरी सड़कों के लिए ही बनी हो। गन मेटल 15 इंच के अलॉय व्हील्स इसके लुक को पूरा करते हैं, जिससे यह अपने के क्लासिफिकेशन से कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है। लेकिन यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। स्पेशिया गियर के बाहरी हिस्से का हर हिस्सा कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, पीछे के स्लाइडिंग दरवाजे सिर्फ देखने में ही आकर्षक नहीं है, बल्कि तंग पार्किंग जगहों में भी अंदर बाहर जाना आसान बनाते हैं। और टोक्यो या ओसाका जैसे शहरों में जहां पार्किंग का हर एक इंच मायने रखता है, यह बात बहुत मायने रखती है। ऊंची छत भी एक काम की चीज है। यह एक छोटे से घर को अप्रत्याशित रूप से विशाल इंटीरियर में बदल देती है, जो परिवारों, यात्रियों या सप्ताहांत में घूमने वालों के लिए एकदम सही है। लेकिन अंदर चलते ही असली आश्चर्य स्पेशिया गियर से होता है। केबिन बेहद खुला, हवादार और सुविचारित है। इसमें सामान्य कद के वयस्कों के लिए भी पर्याप्त हेडरूम है, क्योंकि यह एक लंबी गाड़ी है। एक सुंदर सपाट फर्श के साथ बीच में कोई उभार नहीं है, जिससे पीछे की सीटिंग एरिया तक पहुंचना आसान हो जाता है, और बच्चों या बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह ज्यादा आरामदायक हो जाता है। पीछे की सीटें लचीली हैं, जिससे वे खिसकती हैं और मोड़ी जा सकती हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में लोगों को ले जाने से लेकर सामान ले जाने तक का काम आसानी से किया जा सकता है। किराने का सामान या वयस्कों के आकार की साइकिल, स्पेशिया गियर की क्षमता अंतहीन है। फिर छोटी छोटी चीजें, सोच समझकर की गई बारीकियां रोजमर्रा के ड्राइविंग अनुभव को सुखद बनाती हैं। ए पिलर्स और पीछे के कोनों में लगे उत्तल दर्पण आपको तंग मोड़ों पर और पार्किंग के समय बेहतर दृश्य प्रदान करते हैं। छत पर लगा पंखा पीछे बैठे यात्रियों के लिए हवा का संचार करने के लिए काफी उपयोगी है। इसके लिए किसी पूर्ण रियर एसी सिस्टम में ऐसी सिस्टम की जरूरत नहीं होती। सामान रखने के लिए जगहें हर जगह हैं। सीट के नीचे
ट्रे डैशबोर्ड में छिपे हुए क्यूबीज है और सेंटर कंसोल। ऐसा लग रहा था जैसे सुजुकी ने अपने इंजीनियरों को हर उपलब्ध घन सेंटीमीटर का इस्तेमाल करने की चुनौती दी हो और वे इसमें कामयाब भी हुए। सुजुकी की बहादुरी से आप जो उम्मीद करते हैं उसके अनुरूप यह सारी बुद्धिमान योजना आश्चर्यजनक रूप से तकनीक युक्त इंटीरियर द्वारा समर्थित है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मानक के रूप में दिया गया है और यह एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इंटीग्रेशन के साथ आता है। 360 डिग्री कैमरा सिस्टम लगाना पार्किंग के लिए आसान है, यहां तक कि नए ड्राइवरों के लिए भी। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड हेड अप डिस्प्ले कभी सिर्फ लग्जरी सेडान कारों तक ही सीमित थे। हीटेड स्टीयरिंग व्हील और वाटर रिपेलेंट सीट मटेरियल के साथ आप देखेंगे कि यह बजट गाड़ी अपने वजन वर्ग से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है। नतीजा एक ऐसी गाड़ी है जो न सिर्फ अपनी कीमत से ज्यादा प्रीमियम दिखती है, बल्कि वाकई एक ऊंचे सेगमेंट की गाड़ी जैसी लगती है। परिवारों को यह उपयोगी लगती है, युवा ड्राइवरों को यह कूल लगती है और बुजुर्ग ड्राइवरों को इसे इस्तेमाल करना आसान लगता है। इतनी छोटी कार का इतने सारे लोगों को पसंद आना दुर्लभ है, लेकिन स्पेशिया घिया ने इस कसौटी पर खरा उतरा है। लेकिन इसका प्रभावशाली इंटीरियर और मजबूत आकर्षण बस यहीं तक सीमित है। इस कार को क्रांतिकारी बनाने वाली सबसे प्रभावशाली चीज है इसकी न्यूनतम लागत पर अधिकतम माइलेज देने की क्षमता। माइलेज और रखरखाव में मास्टर क्लास। इलेक्ट्रिक वाहनों और पारंपरिक दहन इंजनों के बीच की लड़ाई में दक्षता ही सबसे बड़ी चुनौती है और किसी तरह सुजुकी ने एक छोटी पेट्रोल कार को माइलेज के चमत्कार में बदल दिया है। अपनी माइल्ड हाइब्रिड तकनीक और स्मार्ट इंजन ट्यूनिंग के साथ स्पेशिया घिया शहर में ड्राइविंग के दौरान 22 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर का आश्चर्यजनक माइलेज देती है। ये कोई सैद्धांतिक परीक्षण संख्याएं नहीं है, बल्कि टोक्यो सैप्पोरो और फुकुओका की सड़कों पर रोजमर्रा के ड्राइवर यही देखते हैं। ऐसे दौर में जब ईंधन की कीमतें बेतहाशा उतार चढ़ाव से भरी हैं और बिजली भी हमेशा सस्ती नहीं होती, इस तरह की दक्षता कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसकी खूबी यह है कि सुजुकी इसे कैसे हासिल करती है। इस कार में आरजो 6A इंजन लगा है, जिसका आकार सिर्फ 660 घन सेंटीमीटर है, लेकिन यह पूरी तरह से अनुकूलित है। यह 3 सिलेंडर वाला एक पावर हाउस है जो रोजमर्रा के कामों और शहर की रफ्तार के लिए पर्याप्त ताकतवर है। लेकिन इसकी असली खासियत है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का एकीकरण। यह छोटी इलेक्ट्रिक मोटर कार को अकेले नहीं चलाती, बस मदद करती है। यह इंजन के दबाव में होने पर, जैसे त्वरण के दौरान या ट्रैफिक स्टार्ट स्टॉप के दौरान सक्रिय हो जाता है, जिससे पेट्रोल इंजन को हल्का धक्का मिलता है, जिससे तनाव कम होता है और ईंधन की बचत होती है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और पारंपरिक पेट्रोल के बीच एक चतुर मध्य मार्ग है और यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि अपेक्षित था, लेकिन बेहतरीन माइलेज इसकी एक छोटी सी विशेषता है। स्पेशिया घिया की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका कम रखरखाव वाला मॉडल है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, जिनमें अक्सर उच्च वोल्टेज सिस्टम, महंगे बैटरी पैक और सीमित तकनीशियन विशेषज्ञता होती है, स्पेशिया घिया में एक समय परीक्षित इंजन का उपयोग किया गया है, जिस पर जापान भर के मैकेनिक वर्षों से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्विसिंग तेज, सस्ती और सुलभ है। रिप्लेसमेंट पार्ट्स आसानी से उपलब्ध और किफायती हैं। अब आपको विशेष ईवी पुर्जों का इंतजार करने या बैटरी डायग्नोस्टिक्स में प्रशिक्षित तकनीशियन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने स्थानीय मैकेनिक के पास ले जाइए और बिना किसी झंझट के यह फिर से सड़क पर आ जाएगी। इस तरह की सरलता दीर्घकालिक मूल्य जोड़ती है। मालिक सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही नहीं, बल्कि गाड़ी के पूरे जीवन काल में बचत कर रहे हैं। सालाना रखरखाव का खर्च कम होता है, बड़ी मरम्मत दुर्लभ होती है और अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उसे ठीक करना आमतौर पर आसान होता है। इस जमाने में जहां कई आधुनिक गाड़ियां चलते फिरते कंप्यूटर जैसी लगती हैं, ऐसी विश्वसनीयता दुर्लभ है। स्पेशिया घिया के साथ सुजुकी ने इसे व्यावहारिक बनाए रखा है। स्मार्ट जरूर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं की है। और एक और फायदा है जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन अभी तक काबू नहीं पा सके हैं, मौसम। इलेक्ट्रिक वाहन अत्यधिक तापमान में, खासकर सर्दियों में, अपनी रेंज खो देते हैं। ठंडे मौसम में
बैटरियां चार्ज बनाए रखने में कठिनाई महसूस करती हैं और केबिन को गर्म या ठंडा करने से उपलब्ध ड्राइविंग रेंज काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन पेट्रोल इंजन और न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक तनाव के साथ स्पेसिया घिया इस समस्या से ग्रस्त नहीं है। यह लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे होक्काइडो की बर्फीली सुबह हो या ओकिनावा की उमस भरी गर्मी का दिन। यह निरंतरता मायने रखती है, खासकर ग्रामीण ड्राइवरों, डिलीवरी कर्मचारियों या उन परिवारों के लिए जो हर दिन अपनी कार पर निर्भर रहते हैं। स्पेशिया घिया के साथ चार्जर ढूंढने की कोई चिंता नहीं, बैटरी खराब होने की कोई चिंता नहीं और खराब मौसम के कारण होने वाली कोई देरी नहीं। आप 2 मिनट में ईंधन भरवाकर चल पड़ेंगे। कोई ऐप नहीं, कोई तार नहीं, कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं, बस आसान गतिशीलता, जब चाहें तैयार। कुल मिलाकर सुजुकी स्पेसिया घिया ईंधन की बचत कम, रखरखाव और पर्यावरण अनुकूलता का बेजोड़ संयोजन प्रदान करती है। यह इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट और किफायती ड्राइविंग के लिए आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने की जरूरत नहीं है। सुजुकी ने ड्राइवरों को बिना खेले ही इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का एक तरीका दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी कार इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। इसका जवाब सुजुकी के रणनीतिक निर्माण विकल्पों और चतुर इंजीनियरिंग शॉर्टकट्स में छिपा है। सुजुकी की शानदार लागत रणनीति। सुजुकी स्पेसिया घिया न केवल व्यावहारिकता प्रदर्शन और माइलेज में इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे है, कीमत के मामले में भी यह उन्हें धूल चटा देती है। जापान में सिर्फ 10,000 से 11,000 की शुरुआती कीमत वाला यह फीचर्स से भरपूर शहर के लिए स्मार्ट पेट्रोल हाइब्रिड देखने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। फिर भी यह बिल्कुल बिल्कुल असली है। सुजुकी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। एक प्रीमियम कार जो हाइब्रिड जैसी परफॉर्मेंस देती है और पश्चिमी बाजारों में मौजूद कई ई बाइक्स से भी कम कीमत की है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? पहला और सबसे अहम पहलू है जापान का के कार वर्गीकरण। स्पेशिया घिया को शुरू से ही के कार मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये नियम वाहन के आकार और इंजन क्षमता को सीमित करते हैं, लेकिन निर्माताओं और खरीदारों को महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। 600 सीसी सीईसी इंजन, कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन के निर्माण के साथ स्पेशिया घिया कम करो, कम बीमा प्रीमियम और अन्य स्वामित्व लाभों के लिए योग्य है। ये बचत केवल खरीदार पर ही लागू नहीं होती है। सुजुकी जैसे निर्माता भी कम अनुपालन लागत चुकाते हैं, जिससे वे उन लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा पाते हैं। यह शहरी यात्रियों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक फायदेमंद फॉर्मूला है। लेकिन सुजुकी सिर्फ कानूनी फायदों तक ही सीमित नहीं रही। कंपनी ने ऑटो उद्योग की सबसे कुशल उत्पादन रणनीतियों में से एक पार्ट्स शेयरिंग को भी अपनाया। स्पेशिया घिया में इस्तेमाल किए गए कई पुर्जे, जैसे इसका R6A इंजन, CVT गियरबॉक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विभिन्न सेगमेंट के अन्य सुजुकी मॉडलों में भी पाए जाते हैं। इससे अनुसंधान और विकास लागत में कमी आती है, आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता कम होती है और असेंबली लाइनें सुव्यवस्थित होती हैं। जहां प्रीमियम ब्रांड लग्जरी सेडान एंड SUV के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुजुकी ने कॉम्पैक्ट कार बाजार के लिए इसे और भी बेहतर बना दिया है। नतीजा, गुणवत्ता से समझौता किए बिना उत्पादन लागत कम करना। इस स्मार्ट लागत बचत का मतलब किसी भी तरह की कटौती नहीं है। इसका मतलब है कि कहां खर्च करना है और कहां बचत करनी है, इस बारे में सोच समझकर काम करना। स्पेशिया घिया में अनावश्यक तकनीक या फिजूल खर्ची वाली ट्रिम नहीं है। इसके बजाय सुजुकी ने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है जो रोजमर्रा के ड्राइवरों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पावर, स्लाइडिंग डोर, रियर व्यू कैमरा पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, सहज स्टोरेज विकल्प जैसी व्यावहारिक सुविधाएं मानक या किफायती पैकेज में उपलब्ध हैं। कार में कुछ भी बनावटी नहीं लगता। हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वह छत का पंखा हो, अतिरिक्त शीशे हों या एडजस्टेबल रियर सीटें, एक उद्देश्य पूरा करती है। इस तरह के केंद्रित फीचर चयन से न केवल मूल कीमत कम होती है, बल्कि कार को बेहद हल्का और कुशल बनाए रखने में भी मदद मिलती है। साथ ही यह उपयोगकर्ता के अनुकूल भी बनी रहती है।
सरल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर और बिना किसी अतिरिक्त तकनीकी परत के फायदे कम ब्रेकडाउन और कम रखरखाव की परेशानी है। यह सरलता सीधे कार की विश्वसनीयता और जापानी उपभोक्ताओं के उपयोगिता के प्रति मजबूत रुझान के कारण बेहद कम दीर्घकालिक लागत में परिवर्तित हो जाती है। अंत में हमें आकार के मामले पर भी ध्यान देना चाहिए। चूंकि जगह की बचत से उत्पादन में कम कच्चे माल का उपयोग, कम शिपिंग लागत और डीलरशिप में कम जगह का उपयोग होता है, इसलिए ज्यादा जगह वाला उपकरण आकार के लिहाज से भी अच्छा काम करता है। कॉम्पैक्ट होने से न केवल कचरा कम होता है बल्कि निर्माण के मामले में पर्यावरण पर कम प्रभाव भी पड़ता है। यह एक ऐसा पर्यावरण अनुकूल पहलू है जिसे कई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं अपना पाते, खासकर जब बैटरी उत्पादन की कार्बन लागत का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता है। कुल मिलाकर सुजुकी की लागत रणनीति सस्ती कार बनाने से आगे बढ़कर बेहतर डिजाइन और उत्पादन तक जाती है, जिसमें ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाया है जिसकी कीमत बहुत कम है और लागत भी बहुत कम है, जो आज के बाजारों में बेहद दुर्लभ है। इलेक्ट्रिक वाहनों के आविष्कारों में अग्रणी देश में लोग आज भी ज्यादा क्षमता वाले गियर वाली कारें खरीदने के लिए कतार में क्यों खड़े हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों के युग के नायक जापान को इसकी उम्मीद नहीं थी। तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाने वाले देश में यह लगभग विडंबना ही है कि आज जापान में सबसे लोकप्रिय कारों में से एक इलेक्ट्रिक नहीं है। यह एक छोटी बॉक्सनुमा पेट्रोल गाड़ी है जो चुपचाप लोगों का दिल जीत रही है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली बड़ी कंपनियां शोर मचा रही हैं। वह कार सुजुकी का स्पेशियर गियर है और कई मायनों में यह जापानी जनता के रोजमर्रा के तर्क को मूर्त रूप देने वाली ऑटोमोटिव अंडरडॉग बन गई है। जापान नवाचार पर आधारित एक राष्ट्र है। यह बुलेट ट्रेनों, रोबोटिक कारखानों और एआई संचालित बुनियादी ढांचे का देश है, लेकिन यह एक ऐसा देश भी है जहां व्यावहारिकता प्रचार से ज्यादा अहमियत रखती है। जापानी उपभोक्ता सिर्फ नए चलन के कारण ही किसी चलन को नहीं अपनाते, वे प्रमाण स्थिरता और वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाले उत्पादों का इंतजार करते हैं। और यहीं पर ज्यादा जगह वाला गियर पूरी तरह से राष्ट्रीय सोच के साथ जुड़ गया है। यह विश्वसनीय है, यह किफायती भी है, यह सुविधाजनक है। ऐसे बाजार में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व के लिए सभी साधन मौजूद हैं, लोग अभी भी वही चुन रहे हैं जो आसानी से काम करता हो। यह जापान के अनोखे शहरी परिवेश के लिए भी एकदम उपयुक्त है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बैटरी क्षमता और भविष्योन्मुखी स्टाइलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं सुजुकी ने जापानी शहरों के दैनिक जीवन, तंग पार्किंग स्थलों, संकरी सड़कों और लगातार रुक रुक कर चलने वाले ट्रैफिक पर ध्यान केंद्रित किया है। ज्यादा जगह वाले गियर का कॉम्पैक्ट फ्रेम उन पार्किंग स्थलों में आसानी से फिट हो जाता है जहां ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन सेडान कारों को परेशानी होती है। इसके स्लाइडिंग दरवाजे दो गाड़ियों के बीच में होने पर भी आसानी से खुल जाते हैं और इसकी ऊंची छत और बॉक्सी बनावट की बदौलत इसका इंटीरियर कई फुल साइज सेडान कारों से ज्यादा जगहदार लगता है। इसे इसकी तेज हैंडलिंग और रिस्पॉन्सिव ड्राइव के साथ मिलाएं तो समझ आ जाता है कि जापानी ड्राइवर बार बार इसी मॉडल की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी बड़े मार्केटिंग प्रयास के इस कार की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। जहां इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए प्रभावशाली अभियानों, मीडिया प्रचार और सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हैं, वहीं सुजुकी ने ज्यादा स्पेस वाले उपकरणों को अपनी बात कहने का मौका दिया है। कोई आकर्षक अनावरण नहीं, कोई वैश्विक लॉन्च टूर नहीं, बस लगातार मांग और सकारात्मक प्रचार। दरअसल कई डीलरों की रिपोर्ट है कि खरीदार खास तौर पर नाम से ही ज्यादा स्पेस वाले उपकरणों की मांग कर रहे। इसे सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रोजमर्रा के साथी के रूप में देखा जाता है, जो मन की शांति देता है, खासकर अनिश्चित आर्थिक दौर में। इस तरह की शांत सफलता एक गहरा संदेश देती है। अगली बड़ी चीज को लेकर जुनूनी दुनिया में ज्यादा जगह वाला गियर एक सांस्कृतिक संदेश देता है कि स्मार्ट सरल समाधान अभी भी मायने रखते हैं। यह अनावश्यक जटिलता का परित्याग है। यह याद दिलाता है
कि ज्यादा तकनीक का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता, और ऐसा करके इसने न सिर्फ ऑटोमोटिव बाजार में बल्कि आधुनिक जापानी नागरिकों की जीवन शैली में भी अपनी जगह बना ली है। यही कारण है कि परिवार यात्री और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त लोग भी इसे हर आयु वर्ग में अपना रहे हैं। यह किसी एक जनसांख्यिकी को नहीं बल्कि एक मानसिकता को ध्यान में रखता है। एक ऐसी मानसिकता जो रूप से ज्यादा कार्यक्षमता को कागजों पर लिखे गए विवरणों से ज्यादा वास्तविक प्रदर्शन को और चलन से प्रेरित निर्णयों से ज्यादा दीर्घकालिक विश्वसनीयता को महत्व देती है। एक तरह से ज्यादा जगह वाला गियर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के दबाव के खिलाफ एक तरह का शांत विद्रोह दर्शाता है, जबकि बुनियादी ढांचा लागत और व्यावहारिक उपयोग के मामले अभी भी पूरी तरह से इसका समर्थन नहीं करते। और इसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक भीड़ के पीछे न चलने का सुजुकी का साहसिक इनकार। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार के पीछे भागने के बजाय उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वास्तव में क्या कारगर है, और अब पूरा उद्योग देख रहा है। सुजुकी ने पहिए का नया आविष्कार नहीं किया, बस उसे ज्यादा स्मार्ट बनाया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ तेज होती जा रही है, ज्यादा जगह वाला गियर एक जबरदस्त चेतावनी बनकर खड़ा है। व्यावहारिकता अब भी जीतती है। अगर इस कार ने आपका ध्यान खींचा है तो सोचिए कि सुजुकी ने आगे क्या योजना बनाई है। और भी ऑटो जानकारियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हमारा अगला वीडियो भी देखें कि कैसे जापानी के कारें वैश्विक ऑटोमोटिव जगत में बदलाव ला रही हैं। आप मिस नहीं करना चाहेंगे।